वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम अदनान। इस क्लियर है? हाँ, वालेकुम अस्सलाम मरीबा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है दबिस्तानों के हवाले से हम जो है स्टार्ट करेंगे, वहाँ से जो हमें स्टार्ट करना है। उसके बाद हम नाकिदीन वाला जो ज़ुमरा है, उसको भी कवर कर लेंगे और कल की क्लास में हम पार्ट 3 में तहकीक के हवाले से क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी मुझे बताइए, एहतिशाम हुसैन का जो ताल्लुक था वो किस दबिस्तान से था? एहतिशाम हुसैन का ताल्लुक किस दबिस्तान से था? सब लोग जवाब दीजिए। वेरी गुड। तरक्की पसंद या मार्कसी तनकीद दोनों एक ही है। तो अगर हम बात करेंगे मार्कसी तनकीद से जो है वाबस्ता थे एहतिशाम हुसैन। और आप मुझे बता दीजिए, इसी के साथ आप मुझे और एक क्वेश्चन बता दीजिए, उसका आंसर आप मुझे बता दीजिए। शबीहुल हसन किस दबिस्तान से वाबस्ता थे? शबीहुल हसन किस दबिस्तान से वाबस्ता थे? वेरी गुड। नफ्सियाती तनकीद से वाबस्ता थे शबीहुल हसन। और इसी के साथ आप मुझे बताइए, अदब और समाज किसकी तसनीफ है? अदब और समाज बहुत ही अहम तसनीफ है, ये बता दीजिए किसकी है? अदब और समाज जो तसनीफ है किसकी है? शबाश। अदब और समाज जो तसनीफ है किसकी है? सब लोग आंसर करिए। वेरी गुड। तो अगर हम देखेंगे, अदब और समाज जो है तसनीफ किसकी है? एहतिशाम हुसैन की है। वेरी गुड। तो आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस जो है नाकिद का ताल्लुक किस दबिस्तान से था? जैसे कि एहतिशाम हुसैन आप याद रखेंगे माकसी तनकीद से इनका ताल्लुक था। शबीहुल हसन की बात करेंगे तो नफ्सियात तनकीद से इनका ताल्लुक था। और आप मुझे बता दीजिए, शमसुर रहमान फारूकी का जो ताल्लुक था वो किस दबिस्तान से था? शमसुर रहमान फारूकी। शाबाश। साइंटिफिक तनकीद के अलावा और किस दबिस्तान से ये ताल्लुक रखते थे? और अदनान, सभी लोग जवाब दीजिए। और किन का ताल्लुक हयाती तनकीद से था? शमसुर रहमान फारूकी का ताल्लुक हयाती तनकीद से था। और इसके अलावा मुझे बता दीजिए और किन का ताल्लुक हयाती तनकीद से था? वेरी गुड। गोपी चंद नारंग का भी ताल्लुक हयाती तनकीद से था। गोपी चंद नारंग शमसुर रहमान फारूकी का ताल्लुक किससे था? हयती तनकीद से था। क्लियर है? और अगर हम बात करेंगे गोपी चंद नारंग का जो ताल्लुक था वो असलूबियाती तनकीद से भी था। असलूबियाती तनकीद के साथ भी जो है गोपी चंद नारंग का क्या था? ताल्लुक था। बता दीजिए मुझे, तनकीदी हाशिए किसकी तसनीफ है? तनकीदी हाशिए किसकी तसनीफ है? शाबाश। वेरी गुड। ये मजनू गोरखपुरी की भी है और एहतिशाम हुसैन की भी है। दोनों आप याद रखेंगे। ये तसनीफ जो तनकीदी हाशिए हैं, एक तो ये मजनू गोरखपुरी की भी है और एहतिशाम हुसैन की भी है। सब लोग जवाब दीजिए। अरीबा, अरीबा, सोफिया जवाब दीजिए। संध्या, दो लोगों की तसनीफ है। तनकीदी हाशिए के नाम से एक तो मजनू गोरखपुरी की भी है, एहतिशाम हुसैन की भी है। कुछ बच्चे एहतिशाम हुसैन दे रहे हैं, कुछ मजनू गोरखपुरी है, लेकिन ये तसनीफ जो है दोनों की है। इसी नाम से दोनों की क्या है? तसनीफ है।
क्लियर है? तो बता दीजिए मुझे अदब और ज़िंदगी किसकी तसनीफ़ है? अदब और ज़िंदगी। अदब और ज़िंदगी किसकी तसनीफ़ है? शाबाश। वेरी गुड अदनान, सिंधिया, अख्तर हुसैन और रायपुरी की ये तसनीफ़ है। तो बता दीजिए मुझे मिराजी का ताल्लुक किस दबिस्तान से था? मिराजी का ताल्लुक जो है किस दबिस्तान से था? वेरी गुड अदनान। नफ्सियाती नक्काद थे ये मिराजी और ये हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ के हवाले से भी बहुत ही अहम है। तो बता दीजिए मुझे तनकीद व तहलील किसकी तसनीफ़ है? तनकीद व तहलील। शाबाश। तनकीद व तहलील किसकी तसनीफ़ है? सभी आंसर करिए। सोफिया अरीबा सिंधिया। शाबाश। शबीहुल हसन। वेरी गुड। तो अगर हम बात करेंगे तसनीफ़ जो है तनकीद व तहलील बहुत ही अहम है, ये शबीहुल हसन की तनकीद है, तसनीफ़ है। तो शबीहुल हसन का ताल्लुक आप सभी को पता है नफ्सियाती तनकीद से था और ये जो है इनकी नफ्सियाती तनकीद पर एक अहम ही किताब है, एक अहम कारनामा है ये, ठीक है? आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ज़ुमरों में 4 जो है तसनीफ़ात दी जाएँगी, तो आपको बताया जाएगा इनमें से जो है नफ्सियाती तनकीद पर जो अहम किताब है, ठीक है? आपको उसको चुनना होगा, वो जो है शबीहुल हसन की है तनकीद व तहलील, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ, तो बता दीजिए मुझे तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद किसने कहा है? तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद किसने कहा है? शाबाश। ये 2 अहम अलग-अलग नाम है स्प्रिंगारन और वाल्टर पेटर। दोनों जो है तासुराती तनकीद से वाबस्ता थे, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। अदनान, वाल्टर पेटर नहीं स्प्रिंगारन होगा। स्प्रिंगारन ने तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है, लेकिन जो वाल्टर पेटर का उन्होंने क्या बताया है तासुराती तनकीद के हवाले से अगर हम देखेंगे, उन्होंने बताया है तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वो इन्हें इनके असल रूप में देखे और इनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये जो है वाल्टर पेटर का है और स्पिंगारन ने तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है। इसको आप क्लियर कर लीजिए। बता दीजिए मुझे तासुराती तनकीद को तनकीद कहना सेहत से खाली, गैर ज़िम्मेदाराना किस्म की चीज़ है, ये किसने कहा है? तासुराती तनकीद को तनकीद कहना सेहत से खाली, गैर ज़िम्मेदाराना किस्म की चीज़ है। बहुत ही अहम है जो मैंने वो तीनों आपसे पूछे हैं, डेफ़िनिटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है तासुरात तनकीद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे कि प्रीवियस पेपर में पूछे भी गए हैं, एक्चुअल मुझे अभी क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है? बता दीजिए मुझे कि कौन किस-किस बच्चे ने जो है पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर जो है, जो कि हुए हैं, किस-किस ने वो सॉल्व किए हैं? जो कि अगर हम बात करेंगे 2020 का हो, 24 का हो, 23 का हो, 22 का हो, ठीक है? 18 का हो, 19 का हो, कौन-कौन जो है सॉल्व कर रहा है पीवाईक्यूज़ को? शाबाश! बता दीजिए मुझे। तो आप काम करिए, तो यूट्यूब पर ठीक है, चॉक एंड डस्टर अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, चॉक एंड डस्टर अकेडमी जो कि यूट्यूब चैनल है, आप सभी को पता है, उसमें से जो है आज से या कल से, ठीक है? आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, वो आप फिर देख लेंगे, ठीक है? आज या कल स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं यानी कि 18 का हो, चाहे वो 16 का हो, चाहे वो 17 का हो, चाहे वो 18 का हो, 20 का हो, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, लेकिन जो सबसे पहले पेपर हम वहाँ पर करेंगे वो 2024 का होगा, जो कि जून में री-एग्ज़ाम में जो पेपर हुआ था, री-एग्ज़ाम वाला पेपर जो हुआ था। हम 2-2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? एक पेपर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि एक सेशन में हम 2 ठीक है?
एक पार्ट में हम बिल्कुल नहीं ले पाएँगे, 100 सवालात थोड़े से डिस्कस भी करने होते हैं, तो 2 पार्ट्स में हमने उनको डिवाइड करा है, ठीक है? तो कल या आज जो है वो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर देख सकते हैं, आपकी टाइम जो है वो टाइम आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें वो टाइम बच जाएगा, तो हम यहाँ पर काम करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर एमसीक्यूज़ रिवाइज़ करेंगे, वहाँ पर आप वो पीवाईक्यू जो है देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर जो है फिर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वजह वो यूट्यूब पर जो है फ्री है। यूट्यूब पर फ्री है, बस आप सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, बिल्कुल तैयार किया है हमने। आज जो है उसका पार्ट हमने एक तैयार करा है, ठीक है? तो 50 क्वेश्चन उसमें हमने किए हैं। आप उसको देखेंगे और वीडियो को जो है आप जो है स्पीड पर भी देख सकते हैं, जब तक आपका जो है आप अपने साथ एक कॉपी रख सकते हैं, एक पेन रख सकते हैं और अपने आंसर जो है लगा सकते हैं। फिर आप लास्ट में जो है इवैल्यूएट करेंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे 50 क्वेश्चन्स हम उसमें हल कर चुके हैं, तो कल और 50 क्वेश्चन्स हम हल करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह सारे के सारे पेपर्स हम वहाँ पर कर लेंगे। चाहे पेपर 23 का हो, 24 का हो, 22 का हो, 20 का हो, 21 का हो, 18 का हो या इवन कि अगर 16 का भी पेपर हो, सारे के सारे पेपर्स एग्ज़ाम दफ़ा वहाँ पर जो है कवर कर लेंगे। यहाँ पर टाइम बच जाएगा, हम और ज़्यादा एमसीक्यूज़ यहाँ पर कवर कर पाएँगे। तो चलिए, अगर किसी बच्चे को जो है कुछ बच्चे ऐसे भी थे बैच में जिनको प्रीवाईक्यू जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहे थे, मिल नहीं रहे थे सारे के सारे, तो उनको अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सारे के सारे एक-एक करके वहाँ पर कर लेंगे। क्या बता रही थी मैं? तासुराती तनकीद के हवाले से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये भी जो मैंने पूछे अभी तक, वो सारे के सारे क्या है, बहुत ही अहम है, ठीक है? तो जैसे कि जदीद तनकीद और तख्लीकी तनकीद, तासुराती तनकीद को किसने कहा है? स्प्रिंगारन ने कहा है, तो बहुत ही अहम है ये, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बाद जो है आप सभी आंसर देंगे। एक सब आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, आप सभी मुझे इसका आंसर करेंगे। आप सभी मुझे बताएँगे जो 1 सेकंड, मोहसिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? मोहसिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? ये बता दीजिए मुझे। अब्दुल रहमान बिजनूरी, वेरी गुड। सभी के सभी मुझे जवाब दीजिए, शाबाश। अब्दुल रहमान बिजनूरी। इससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तर्जमा का फ़न और रिवायत, तर्जमा का फ़न और रिवायत इस तसनीफ़ को किसने मुरतब किया है? तर्जुमा का फ़न और रिवायत ये तसनीफ़ जो है इसको किसने मुरतब किया है? वेरी गुड, सब लोग जवाब देंगे, वेरी गुड संध्या, वेरी गुड। कमर रईस, वेरी गुड। तो इस तसनीफ़ को जो मुरतब किया है, किसने किया है? कमर रईस ने किया है। तो बता दीजिए मुझे, यहाँ तक सभी को क्लियर है? और आप मुझे और 2 क्वेश्चन्स का आंसर यहाँ पर करेंगे। एक मुझे आप बताएँगे जो मतनी तनकीद है वो किसकी तसनीफ़ है? मतनी तनकीद किसकी तसनीफ़ है? और इसी के साथ हय्यती तनकीद किसकी तसनीफ़ है? ये दोनों के दोनों जो है आप मुझे इसके आंसर बता दीजिए। मतनी तनकीद और हय्यती तनकीद, इनके मुसन्निफ़ आप मुझे बता दीजिए। शाबाश, शाबाश, एक साथ जवाब देने की कोशिश कीजिए, फिर समझ नहीं आता है आप किस क्वेश्चन का क्या आंसर कर रहे हैं। तो खलीक अंजुम की जो तसनीफ़ है, वेरी गुड, मतनी तनकीद है। खलीक अंजुम, वेरी गुड। तो मोहम्मद हसन की तसनीफ़ हय्यती तनकीद, वेरी गुड सोफिया, संधिया, अदनान, ठीक है? वेरी, वेरी गुड। अरीबा जवाब दीजिए, क्या बात है? दोनों तसनीफ़ात बहुत ही अहम हैं। मतनी तनकीद खलीक अंजुम की है और अगर हम देखेंगे हयती तनकीद किसकी तसनीफ़ है, तो मोहम्मद हसन की है। तो क्लियर है यहाँ तक? शाबाश। गोपीचंद नारंग का ताल्लुक एक तो हयती तनकीद से भी था और असलूबियाती तनकीद से भी था। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। यहाँ तक मत कन्फ्यूजन है कहीं पे? शाबाश, मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ से डेफिनिटली एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे।
पहले आप मुझे बताइए, आपको समझ में आता है? कि समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप समझेंगे नहीं तो किसी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाएँगे। चलिए, फिर अच्छी बात है, तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी मुझे आंसर करेंगे। अब हम बात करेंगे जो नाक़िद है, जो कि हमारे निसाब में शामिल है। आप सभी को पता है यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तरतीब के साथ लगाने को इनको, और जो इनकी तसनीफ़ात है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन्स बनते हैं। चलिए बच्चे, आप मुझे बताएँगे, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, उनकी पैदाइश आप मुझे बताएँगे। आज़ाद की पैदाइश आप मुझे बताएँगे। चलिए शाबाश, आंसर करिए। हाँ बच्चे, ये मैंने ही म्यूट रखा था, सॉरी। तो 1823 में इनकी पैदाइश हुई है। वेरी गुड, शाबाश। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो पीवाईक्यूज़ है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, वो हम लास्ट डेज़ में कवर कर लेंगे इसी जो है क्लास में। तो अब ये बहुत अच्छी बात है, हम यूट्यूब पर ही लेकर आ रहे हैं, आपका वो टाइम बच जाएगा। यहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। तो आज़ाद की जो पैदाइश है, ठीक है, 1823 में ये पैदा हुए हैं। तो आपको तरतीब के साथ लगाने को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो वफ़ात के हवाले से हो, चाहे वो पैदाइश के हवाले से हो। पहले से मैं आपको ये बात बता रही हूँ, अब भी बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अहम है ये सारे के सारे क्वेश्चंस। और इसी के साथ आप मुझे बता देंगे एहतिशाम हुसैन की पैदाइश। शाबाश, एहतिशाम हुसैन कब पैदा हुए हैं? शाबाश, ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मैं इसको रिपीट भी कर चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। अब मैं थक गई हूँ बता के, बता के। शाबाश। डेफिनिटली जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही होता है। मैं चाहती हूँ जो जी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से डेफिनिटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। उसमें अच्छे से तैयारी करनी है। शाबाश, बता दीजिए मुझे एहतिशाम हुसैन की पैदाइश। वेरी गुड, वेरी गुड। अदनान ने जो है इनकी वफ़ात भी बताई है। 1912 में इनकी पैदाइश और 1972 में इनका इंतकाल। वेरी, वेरी गुड। तो इसे बोलते हैं तैयारी करना। वेरी गुड। अब सभी ने बहुत जो है अच्छे से आंसर करा है, सभी का बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आप मुझे बताएँगे काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? शाबाश, बता दीजिए मुझे। और इसकी सन मुझे बता दीजिए। वेरी गुड, इमदाद इमाम अस्र। बताते-बताते ये भी मैं थक गई हूँ। इसका सन मुझे बता दीजिए। वेरी गुड, 1897। और मुसद्दस हाली 1879। ये भी आप याद रखेंगे। कोरिलेट करके मैंने तब भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, ठीक है? तो जो काशिफुल हक़ाइक़ है, इमदाद इमाम अस्र की तसनीफ़ है। और साथ ही साथ आप मुझे शिबली की पैदाइश बताएँगे, हाली की पैदाइश बताएँगे और इमदाद इमाम अस्र की भी पैदाइश बताएँगे। फिलहाल आप मुझे पैदाइश ही बता दीजिए इन तीनों की। हाली, शुबली, इमदाद इमाम अस्र। शाबाश, एक साथ बता दीजिएगा, अलग-अलग नहीं, आंसर एक साथ आना चाहिए सभी का। पहले हाली का, उसके बाद शुबली का, उसके बाद इमदाद इमाम अस्र का। वेरी गुड। वेरी गुड अरीबा, यादगार गालिब भी 1997। 19 नहीं है अरीबा, 1897 है बच्चे, 19 नहीं है। इस तरह अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 1897 है, ठीक है? अली 1837, इमदाद इमाम अस्र वेरी गुड 1849, 1857 वेरी गुड शिबली नौमानी। तो वेरी वेरी गुड संध्या,
अदनान। हाल ही का है 1837 अदनान। 1837 है हाल ही की पैदाइश, ठीक है। और हाल ही का इंतकाल आपने गलत बताया है, 1912 नहीं है, 14 है उनका इंतकाल। अदनान इसको सही कर लीजिए। अल्ताफ हुसैन हाली की जब हम बात करते हैं तो 1837 में इनकी पैदाइश और 1914 में इनका इंतकाल। और शुबली का आपने सही बताया है, क्योंकि शुबली और जो हाली है इनका जो इंतकाल है एक ही साल में हुआ था। शाबाश। और इमदाद इमाम अख्तर 1849, इसको सही कर लीजिए। जो दुरुस्त माना जाता है इसी को माना जाता है। तो शुबली नौमानी 1857, 1914 इनका इंतकाल। 1914 जो है हाली का भी इंतकाल हुआ था। वेरी वेरी गुड। आगे बढ़े। बच्चे आप कोशिश करिए, आपको हाँ, कंफ्यूजन उसी को होता है जो ज्यादा पढ़ता है। मैं इस बात को मानती हूँ। लेकिन क्या है, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, आप बहुत ज्यादा जगहों पर जो है जो चीज ज्यादा देखते हैं, तो अक्सर जो है उसी को सही मान लेना चाहिए। अगर आप जो है 4 बुक्स पढ़ते हैं तो चारों में आप 2 जगह जो है 3 जगह आप एक आंसर देखते हैं, एक जगह एक आंसर देखते हैं, तो जाहिर सी बात है जो 3 जगह होगा उसी को सही मानना है। जब हम हाल ही की बात करेंगे तो बहुत ही आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान बहुत क्वेश्चन है ये। 1837 इनकी पैदाइश है, 1914 इनका इंतकाल हुआ था। जबकि शुबली और हाली इनका जो है साली वफात जो है एक ही साल में इनकी वफात हुई थी। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे और एग्जाम में पूछा भी जाता है। आपको इस तरह भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, बता दीजिए 1914 में और किस किस का इंतकाल हुआ था, जुमरों में नाम दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो है किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बता दीजिए मुझे, अब सभी के सभी आप मुझे बताएंगे, कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश किस सन में हुई थी। कलीमुद्दीन अहमद, जबकि पता है आपको कलीमुद्दीन अहमद हो, मोहिद्दीन कादरी जोर हो, ये सारे के सारे बहुत ही अहम है। ठीक है, वैसे तो मोहिद्दीन कादरी जोर मुहक्किक है, लेकिन इन दोनों का बहुत ही अहम है। 1908 में, वेरी गुड। तो बता दीजिए मुझे, मोहिद्दीन कादरी जोर जो कि एक मुहक्किक है, उनकी पैदाइश मुझे बता दीजिए। बस थोड़ा सा हटके हैं। शाबाश, सभी मुझे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश के हवाले से 1908 इनकी पैदाइश हुई थी। सब लोग जवाब दीजिए। अरीबा, अदनान। अदनान, इनका जो ज्यादा माना जाता है वो 1908 ही माना जाता है। 1908 इनकी पैदाइश मानी जाती है कलीमुद्दीन अहमद की। ठीक है, हाँ, तो 1983 में इनकी वफात। वेरी गुड। तो वफात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो इनकी पैदाइश है 1908 ही इनकी पैदाइश मानी जाती है। तो बता दीजिए मुझे, शमसुर रहमान फारूकी की पैदाइश और वफात दोनों मुझे एक साथ बताइए। शमसुर रहमान फारूकी की पैदाइश और वफात आप मुझे बता दीजिए। शाबाश। 1935, 2020। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। सब लोग आंसर करिए, शाबाश। वेरी गुड। मोहिद्दीन कादरी जोर 1905 और 1962 में। बता दीजिए इनकी जो है जाय पैदाइश और जाय वफात इनकी बता दीजिए। मोहिद्दीन कादरी जोर, वेरी गुड। मुझे बता दीजिए मोहिद्दीन कादरी जोर जो है इनकी, आप मुझे जाय पैदाइश बताइए और जाय वफात बताइए मुझे, बहुत ही अहम है, पूछा जाता है। वेरी गुड। तो हैदराबाद में इनकी पैदाइश हुई थी और इनका इंतकाल श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। ठीक है, श्रीनगर में हुआ था जो कश्मीर में है। शाबाश। तो बता दीजिए मुझे, काशिफुल हकायक कितने हिस्सों में है। काशिफुल हकायक कितने हिस्सों में है। शाबाश, तो 2 हिस्सों में है। वेरी गुड। कोई मुझे जो है काशिफुल हकायक का दूसरा नाम बता सकता है। काशिफुल हकायक का दूसरा नाम।
बहारे सखन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था तनकीदी हाशिए जो तसनीफ़ है किसकी है, कुछ बच्चों ने मजनू गोरखपुरी बता दिया था, कुछ ने एहतेशाम हुसैन, जबकि दोनों सही है, लेकिन बात रखें आप याद रखेंगे इस चीज़ को, ये तसनीफ़ जो है दोनों की है, ठीक है? कभी-कभी एहतेशाम हुसैन जिन बच्चों को पता होगा तो ऑप्शन मजनू गोरखपुरी आएगा तो उस क्वेश्चन को गलत करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, दोनों याद रखने हैं, ठीक है? तो इसी के साथ आप मुझे बताएँगे गालिब की बुत शिकनी किसकी तसनीफ़ है? गालिब की बुत शिकनी, शाबाश, गालिब की बुत शिकनी किसकी तसनीफ़ है? आंसर करिए सभी, आंसर कीजिए शाबाश। वेरी गुड बच्चे, कई बार मैं बता चुकी हूँ, इसीलिए इस चीज़ को मैं बता चुकी हूँ, बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, तो बार-बार इसीलिए इन चीज़ों को रिपीट करती हूँ ताकि आपके ज़हन में सारी चीज़ें बैठ जाएँ। वेरी गुड, गालिब की बुत शिकनी तसनीफ़ है और कोई बता सकता है एहतेशाम हुसैन का सफ़रनामा, उसका कोई नाम बता सकता है? जो एहतेशाम हुसैन का सफ़रनामा है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, बता दीजिए चारों में आपको 4 नाम दिए जाएँगे, बता दिया जाएगा, बताइए, इन चारों में से किसने सफ़रनामा नहीं लिखा है? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे निसाब में शामिल है, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शायर हैं, जिन्होंने नाक़िद है, चाहे वो मुहक्किक है, बहुत सारे ऐसे हैं नॉवल निगार हैं, जिन्होंने ठीक है, सफ़रनामे लिखे हैं। साहिल और समंदर, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो समंदर का बुलावा ये मीरा जी की है और अगर हम बात करेंगे तसनीफ़ है मीरा जी की और साहिल और समंदर अगर हम बात करेंगे सफ़रनामा है एहतिशाम हुसैन का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बता दीजिए मुझे अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है? अपनी तलाश में, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे निसाब में शामिल है वो आलम मसरूर की है, ठीक है, मसूद हुसैन खान की है, अख्तर अली इमाम की है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिन्होंने जिनकी खुदनविश्त है, ठीक है? वो आपको पता होना चाहिए। जैसे खुदनविश्त है मीर तकी मीर की फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई है ज़िक्र मीर 1811 ईस्वी। तो अगर हम बात करेंगे कलीमुद्दीन अहमद की जो सॉरी मैंने तो आंसर ही आपको बता दिया। हाँ, आप लोगों ने बता दिया था। तो अपनी तलाश में जो खुदनविश्त है कलीमुद्दीन अहमद की है, तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। वेरी गुड। तो उर्दू की कहानी किसकी तसनीफ़ है? उर्दू की कहानी किसकी तसनीफ़ है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो बता दीजिए मुझे अमली तनकीद किसकी तसनीफ़ है? अमली तनकीद किसकी तसनीफ़ है? अमली तनकीद कलीमुद्दीन अहमद की है। तनकीद और अमली तनकीद किसकी है? यहाँ पर भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तनकीद और अमली तनकीद किसकी तसनीफ़ है? एहतेशाम हुसैन की है, जबकि अमली तनकीद अगर हम बात करेंगे तो कलीमुद्दीन अहमद की है। वेरी गुड। अदब और समाज, इसका आपने पहले ही जवाब दिया है, फिर से मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, अदब और समाज किसकी तसनीफ़ है? बहुत ही अहम है। वेरी गुड, एहतिशाम हुसैन की है। वेरी गुड बच्चा। तो बता दीजिए मुझे कलीमुद्दीन अहमद जो है कहाँ पर पैदा हुए थे? इनकी जाए पैदाश आप मुझे बता दीजिए, जैसे कि आपने बता दिया मोहिद्दीन कादरी ज़ोर जो है हैदराबाद में पैदा हुए थे, ठीक है, 1905 ईस्वी में और इंतकाल उनका जो हुआ था कश्मीर जो कि श्रीनगर में उनका जो है हुआ था और उसी तरह आप मुझे बताएँ कि 1908 वेरी गुड, 1908 में इनकी पैदाइश हुई थी पटना में, तो ये भी पूछा जाता है। 1908 में, वेरी गुड। बहुत सारे ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बता दीजिए मुझे उर्दू तनकीद के वजूद को महज़ फ़र्ज़ी, अक़लीदियत का नुक्ता-ए ख़याली और माशूक़ की माहूम कमर से ताबीर किसने किया है? तो एक बार जो जेईई सेट में पेपर जो है शायद प्रीवियस ईयर का पेपर था वो, उसमें इतना पूछा गया था कि माशूक़ की माहूम कमर से जो है उर्दू तनकीद को किसने ताबीर किया है? तो कलीमुद्दीन अहमद, वेरी गुड। ये बहुत ही अहम है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कलीमुद्दीन अहमद और कलीमुद्दीन अहमद की एक तसनीफ़ एग्ज़ाम में पूछी गई थी, वो तरतीब के साथ लगानी थी। एक तो इनकी तसनीफ़ है उर्दू शायरी पर एक नज़र जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसके अलावा उर्दू तनकीद पर एक नज़र। बता दीजिए मुझे उर्दू शायरी पर एक नज़र इसका सन मुझे बता दीजिए।
और उर्दू तनकीद पर एक नज़र, इसका सन भी बता दीजिए। वेरी गुड। उर्दू तनकीद पर एक नज़र 1940 और 42, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। यहाँ पर गलत नहीं करना है, एक जगह शायरी है, दूसरी जगह तनकीद है। जो उर्दू शायरी पर एक नज़र इनकी तसनीफ है वो 2 जिल्दों में है 1940, और उर्दू शायरी पर उर्दू तनकीद क्या क्या है, यहाँ से जो क्वेश्चन बना है उर्दू तनकीद पर एक नज़र, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से जो है इस बार पूछा भी जा सकता है, उर्दू शायरी पर एक नज़र, उसका बता दीजिए, उसका सन बता दीजिए, तो पता होना चाहिए 1940 है वो। वेरी गुड। तो 2 जिल्दों में है, ये भी आप याद रखेंगे, जैसे कि सुखना है, गुफ्तनी है, कलीमुद्दीन अहमद की, अमली तनकीद है, ये सारी की सारी तसनीफात बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। तो बता दीजिए मुझे तज़किरा शूरी जो है किसका तज़किरा है? फ़न दास्तान गोई है, वेरी गुड। शूरिश का, वेरी गुड। और इसको किसने मुरत्तब किया था? बता दीजिए। तज़किरा शूरिश को किसने मुरत्तब किया था? वेरी गुड। तो इसीलिए मैंने यहाँ से आपको पूछा है क्वेश्चन। तो अगर हम बात करेंगे तज़किरा शूरी जो है इसको तरतीब दिया है कलीमुद्दीन अहमद ने, या दीवाने जहां की बात करेंगे उसको भी तरतीब किसने दी है, या तज़किरा इश्की की बात करेंगे, इन तीनों तसनीफात को जो है तरतीब दी है कलीमुद्दीन अहमद ने ही। तो तीनों की तीनों बहुत ही अहम है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप मुझे बता दीजिए आल अहमद सुरूर की पैदाइश और वफात आप मुझे बताइए। आल अहमद सुरूर की पैदाइश और वफात मुझे बता दीजिए। 1911। वेरी गुड। कहीं कहीं 12 भी आता है, वेरी गुड। 1911 या 1912, लेकिन ज्यादातर माना जाता है 11 ही, ठीक है। 1911 इनकी पैदाइश, 2002 में इनका इंतकाल। अदनान 9 नहीं है, 2 है। अरीबा क्या हो गया? 2002 में इनका इंतकाल हुआ था। तो बता दीजिए मुझे उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शायरों की शहरियत या अदम शहरियत की बिना पर तारीफ या मजम्मत नहीं होती, किसका ये कॉल है? वेरी गुड अदनान। कलीमुद्दीन अहमद का ये कॉल है। सब लोग जवाब दिया करें। बहुत बार इन चीजों को मैं रिपीट कर चुकी हूँ, आपकी ये जो है नोक पर होने चाहिए ये सारी चीजें। बता दीजिए मुझे सलसबील किसका शेरी मजमुआ है? सलसबील किसका शेरी मजमुआ है? पहला शेरी मजमुआ है। वेरी गुड। आल अहमद सुरूर का। वेरी गुड। आल अहमद सुरूर का। तो बता दीजिए मुझे किस नाकिद की पैदाइश 1935 में हुई थी? किस नाकिद की पैदाइश 1935 में हुई थी? शमसुर रहमान फारूकी। जो शेरी मजमुआ है सलसबील, इसको आप याद रखेंगे 1935, इसका सन है 1935। ये पहला शेरी मजमुआ है आल अहमद सुरूर का। क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बता दीजिए मुझे तनकीदी इशारे किसकी तसनीफ है, और साथ में इसकी सन भी आप मुझे बता दीजिए, इसका सन भी बता दीजिए, शाबाश। तनकीदी इशारे। तनकीदी इशारे। वेरी गुड अरीबा, वेरी वेरी गुड। तनकीदी इशारे आलम सुरूर की है 1942। 1942 उर्दू तनकीद पर एक नजर, और तनकीदी इशारे, ये दोनों 1942 है, लेकिन वो किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद की है, ये आलम मसरूर की है। तो बता दीजिए मुझे जो आलम मसरूर की खुदनविश्त का नाम है, इसका सन भी मुझे बता दीजिए। आलम मसरूर की खुदनविश्त तो बता दीजिए, और इसका सन भी बता दीजिए आप मुझे। ख्वाब बाकी है, और साथ ही साथ मुझे बता दीजिए इसका सन भी बता दीजिए। 1991। और अख्तर अली इमाम की जो है वो भी बता दीजिए, साथ ही साथ उसका सन भी बता दीजिए। शाबाश। अख्तर अली इमाम का बता दीजिए। इस आबाद खराबे में 1996। वेरी गुड। शाबाश। तो बता दीजिए मुझे अदब और नजरिया और तनकीद क्या है, ये दोनों तसनीफात किसकी है? तनकीद क्या है और अदब और नजरिया किसकी तसनीफ है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। आलम सुरूर की है ये। तो आप मुझे बता दीजिए हमारे शायर और अदीब शायरी और नसर निगारी को महज एक शीरीन दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मारवाई ताकत न समझे, इसकी समाजी और इज्तिमाई पहलू पर नजर रखे। ये जो है किसका ख्याल है? शाबाश।
फिर से आपने इस क्वेश्चन को गलत किया है, तब भी मैंने बताया था क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, पता था मुझे, जो कि आपने महज़ जो इसमें आया है, इसने आपका कन्फ्यूज़न किया है इसने आपको, ये तब भी मैंने बताया था 2 अलग-अलग है ये। हमारे शायर और अदीब, शायरी और नस्र निगारी को महज़ एक शीरीन दीवानगी, एक जुनूनी कैफ़ियत, ये आलम मसरूर का है। ये वाला एहतिशाम हुसैन का नहीं है, वो वाला अलग है जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन किया। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसी तरह हम फिर क्वेश्चंस को गलत करते हैं। आते भी हैं, फिर गलत भी करते हैं, तो फिर अफ़सोस होता है, तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, गलत करते हैं तो क्या ही हो जाएगा फिर। क्लियर है यहाँ तक? आंसर करिए सभी। शाबाश! तो आप सभी मुझे बताएँगे, शकील उर रहमान जो है, इनकी पैदाइश वो आप मुझे बताएँगे और इनका इंतकाल आप मुझे बताएँगे किस सन में हुआ था? शकील उर रहमान, वेरी गुड, वेरी गुड 1931 और 2016 आप मुझे बताएँगे, वो कौन-सा नाक़िद है जिसकी पैदाइश 1931 में हुई है? एक तो शकील उर रहमान है और इसके साथ और एक नाक़िद है जिनकी पैदाइश 1931 में हुई है। वेरी गुड गोपी चंद नारंग और शमसुर रहमान फारूकी 1935 उसके 4 साल बाद। वेरी गुड, शाबाश! इसका मतलब है आप कोई जो है क्लियर है ये सारी चीज़ें जो वफ़ात है पैदाइश के हवाले से जो भी ये सारे क्वेश्चन्स हैं आपको पता है, ठीक है? क्लियर है सभी को यहाँ तक, तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड तो आगे आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताएँगे जो शब खून है, ठीक है? जो कि महानामा है, ये किसका महानामा था? शब खून किसका महानामा है? वेरी गुड। तो इसको मैंने इसीलिए डीपली पढ़ाया था क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही वास्ट पोर्शन है। अगर हम देखेंगे इसमें तज़किरे भी आते हैं, तज़किरों में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो तज़किरे में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है अरबी, फ़ारसी शायर या संस्कृत शायर इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या बात करेंगे इसमें जो है मगरिबी जो नाक़िद है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? कहीं-कहीं 2 भी पूछे जाएँगे, कहीं-कहीं 1 भी पूछा जाएगा। उसके बाद नाक़िद है, मुहक्किक है, तो यहाँ से 7-8 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बहुत ही जो है यहाँ से वेटेज रहता है, तो इसीलिए जो है यहाँ से मैंने डीपली आपको ये पढ़ाया था, हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई थी। तो इसीलिए जो है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड भी किया है क्वेश्चन्स जब हम कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से हर कोई चीज़ जो है वो रिवाइज़ हो जाए। वरना तो हम एक ही दिन जो है इसको कर भी सकते थे, लेकिन सारा कुछ हमें उसमें क्या नहीं होता, कवर नहीं हो पाता फिर। वेरी गुड, तो शब-खून की अगर हम बात करेंगे, इसके मुदीर कौन थे? शमसुर रहमान फारूकी थे, ठीक है? वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सभी की जो है आंसर देके, ठीक है? इसी तरह तैयारी करिए इंशाल्लाह जो है कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो बता दीजिए मुझे शेर-शार-अंगेज़ किसकी तसनीफ़ है और ये कितने जिल्दों में है? इनके जिल्दे वाले जो हिस्से वाले क्वेश्चन्स हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप रिपीट करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। शेर-शार-अंगेज़ की जब हम बात करते हैं, ये तसनीफ़ जो है शमसुर रहमान फारूकी की है और इसकी 4 जिल्दें हैं, ठीक है? जो किसके बारे में है? मीर तक़ी मीर के बारे में है। वेरी गुड, तो बता दीजिए मुझे लफ्ज़ व माना किसकी तसनीफ़ है? लफ्ज़ व माना किसकी तसनीफ़ है? और कोई मुझे बता सकता है शमसुर रहमान फारूकी की जो नॉवल है, उसका कोई नाम बता सकता है? काश! बहुत ही यूनिक है ये, इसीलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि ये नॉवल निगार जो अगर हम उनके बारे में बता देती क्योंकि वहाँ उनकी बहुत सारी नॉवेलें हैं, लेकिन इनकी एक नॉवल है, ये बहुत ही वेरी गुड अरीबा ने आंसर दिया है, कहीं चाँद थे सरे आसमाँ, तो वेरी, वेरी गुड। तो इसी के साथ आप मुझे बताएँगे, सब्ज़ अंदर सब
सब्ज़ अंदर सब्ज़ जो है किसकी तसनीफ़ है? सब्ज़ अंदर सब्ज़ जो है किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ जो है शम्सुर रहमान फारूकी की है और शम्सुर रहमान फारूकी भी हयाती तनकीद से जो है वाबस्ता थे। गोपी चंद नारंग भी हयाती तनकीद से वाबस्ता थे और असलूब यादी तनकीद से भी वाबस्ता है, ठीक है? और गोपी चंद नारंग की अगर हम बात करेंगे, इनको सरस्वती सम्मान कब मिला था? इनको जो है शेर शोर अंगेज़ पर ये सरस्वती सम्मान मिला था, कब मिला था? शाबाश! वेरी गुड। हाँ, बच्चे वेरी गुड। अदनान ये और एक तसनीफ़ है अफ़साने की हिमायत में, ये भी शम्स रहमान फारूकी की है। वेरी गुड। तो 1996 जैसे कि जो है अख्तर उल इमाम की जो खुदनविश्त है, कौन-सी है वो शाबाश? इस आबाद खराबे में वो भी 1996 है और 1996 में ही जो है शम्स रहमान फारूकी को ही जो है सरस्वती सम्मान मिला था शेर शोर अंगेज़ पर, ठीक है? और किसको मिला था ये? सरस्वती सम्मान और किसको मिला था? वेरी गुड। अदनान ने सबसे पहले इसका जवाब दिया ही है, ताउस चमन की मैना पर नय्यर मसूद को। जो है ताउस चमन की मैना पर मिला था और अगर हम बात करेंगे शमसुराम फारूकी को मिला था ये शेर शोर अंगेज पर। वेरी गुड। शाबाश। तो बता दीजिए मुझे साख्तियात पस साख्तियात किसकी तसनीफ है? इस बार एग्जाम में पूछा गया था। साख्तियात पस साख्तियात एक साइड से नाकिद दिए गए थे, एक साइड से उनकी तसनीफात दी गई थी, लेकिन उसमें से ये वाला भी एक था। साख्तियात पस साख्तियात गोपी चंद नारंग। वेरी गुड। साख्तियात पर साख्तियात और मशरिकी शरियत, ये पूरी तसनीफ का नाम है। आप मुझे बताएंगे उर्दू लिसानियात किसकी तसनीफ है? उर्दू लिसानियात किसकी तसनीफ है? ध्यान से आप सुनेंगे, उर्दू लिसानियात। शाबाश। शौकत सब्जवारी। वेरी गुड अदनान। ठीक है। शौकत सब्जवारी की तसनीफ है उर्दू लिसानियात। वेरी गुड। बता दीजिए मुझे उर्दू जुबान और लिसानियात किसकी तसनीफ है? उर्दू जुबान और लिसानियात किसकी तसनीफ है? नहीं, ये तो गोपी चंद नारंग की तसनीफ है। उर्दू ज़ुबान और लिसानियात, ये तो गोपी चंद नारंग की तसनीफ है। क्या हो गया? तो बता दीजिए मुझे तफ़हीम गालिब किसकी तसनीफ है? तफ़हीम गालिब किसकी तसनीफ है? शाबाश। तो इसी के साथ आप मुझे बताएंगे उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ है? उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ है? शाबाश। उर्दू शायरी का मिजाज इसका मुझे बता दीजिए। एग्जाम में पीवाई क्यों है ये पूछा गया है। ऑप्शन दूं मैं ऑप्शंस दूं? चलिए। गोपी चंद नारंग की है, वजीर आगा की है, शकीरुर रहमान की है या शम्स रहमान फारूकी की है? उर्दू शायरी का मिजाज 1965। बता दीजिए। पीवाई क्यों है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये। नहीं सिंधिया गलत जवाब है। वजीर आगा है। तब भी मैंने बताया था जब मैं शकीलुर रहमान के हवाले से जो है पढ़ाई जो है हम पढ़ रहे थे, तब क्या मैंने बताया था, कुछ अहम तसनीफात मैंने बताई थी।
जो कि यहाँ से बनी भी थी एग्ज़ाम में। तो तब मैंने बताया था जो शकील उर रहमान हैं, उन्होंने गालिब की जमालियात उनकी तसनीफ़ थी, फ़िराक की जमालियात थी, ठीक है? या अदब की जमालियात थी, इक़बाल और फ़नून लतीफ़ा या बात करेंगे अमीर खुसरो की जमालियात थी। तो जमाल जो है हर किसी तसनीफ़ जो ऑलमोस्ट जो उनकी तसनीफ़ात थी, उनके साथ जमाल लगा था, जमालियात लगा था। तो यहाँ यही से एक बार क्वेश्चन बना था पीवाईक्यू ही है वो, शायद गालिब की जमालियात से क्वेश्चन बना था, पूरा मुझे याद नहीं है। तब मैंने ट्रिक आपको बताई थी, ये शकील उर रहमान की तसनीफ़ात है। लेकिन जो मैं बता रही हूँ उर्दू शायरी का मिज़ाज, ये वज़ीर आगा की तसनीफ़ है, जो कि पूछी भी गई है, बहुत ही अहम है, ठीक है? और इसी के साथ आप मुझे बताएँगे आश्रम किसकी तसनीफ़ है? वेरी गुड, नज़्म जदीद की करवटें भी हैं वज़ीर आगा, वेरी गुड। उर्दू शायरी का मिज़ाज भी है, दोनों बहुत अहम हैं और तख्लीकी अमल भी इनकी तसनीफ़ है, तख्लीकी अमल, नए तनाज़ुर है, मसरत की जो है की तलाश है, ये सारी की तसनीफ़ सारी की सारी है, बहुत ही अहम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जबकि ये पीवाईक्यू है, उर्दू शायरी का मिज़ाज, ये इसके बाद भी पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है तो अब नहीं पूछा जाएगा, डेफ़िनेटली पूछा जाएगा। बहुत ही ऐसे कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जो कि रिपीट होते हैं फिर। वो अलग तरीके से फिर फ्रेम किए जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। तो वज़ीर आगा की अगर हम देखेंगे वज़ीर आगा और शकील उर रहमान आज़मी जो है इनके हवाले से पहले बहुत कम क्वेश्चन्स पूछे जाते थे। लेकिन अब जो है आप नया ट्रेंड देख रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप याद रखेंगे जो वज़ीर आगा की तसनीफ़ात है, जैसे कि नए तनाज़ुर इनकी एक तसनीफ़ है, मसरत की तलाश है या शाम के मंडेर से इनकी एक तसनीफ़ थी, या इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनकी तसनीफ़ात कौन-सी मैंने बताई थी, नज़्म जदीद की करवटें हैं, ठीक है? उर्दू शायरी का मिज़ाज है या तख्लीकी अमल है, ये सारी की सारी तसनीफ़ात है, ये कुछ अहम है, इनको आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी बाकी इनकी बहुत सारी तसनीफ़ात है, लेकिन ये कुछ अहम है। या वज़ीर आगा की बात करेंगे 2010 में उनका जो है इंतकाल हुआ था, 1922 में उनकी पैदाइश हुई थी। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, जबकि शकील उर रहमान की बात करेंगे, आश्रम है, फ़िराक की जमालियात है, गालिब की जमालियात है, अदब की जमालियात है और प्रेमचंद का फ़न है, गालिब की ये है, इक़बाल और फ़नून लतीफ़ा, बच्चों के बाबा बुल्ले शाह और क्या बताया था मैंने अमीर खुसरो की जमालियात है, बारहमासी की जमालियात है, दास्तान अमीर हमज़ा और तुलसिम होशरुबा, ठीक है? ये तसनीफ़ात अगर हम देखेंगे तो शकील उर रहमान की तसनीफ़ात है। इनको आप याद अच्छे से रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे-पूरे चांसेस है, ठीक है? और वज़ीर आगा के हवाले से आप और एक बात याद रखेंगे, इन्होंने लाहौर से एक अपना सहमाई रिसाला जो है करना शुरू किया था 1965 में ही, जबकि उसका नाम अवराक था, ठीक है? वज़ीर आगा ने लाहौर से अपना सहमाई रिसाला 1965 में शाया करना शुरू किया था, अवराक के नाम से, ठीक है? और 1965 आप याद रखेंगे, इनकी तस्नीफ़ भी है उर्दू शायरी का मिज़ाज। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई कन्फ्यूजन मत है। और जब आप पीवाईक्यूज़ को करेंगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे वहाँ पे, ठीक है? तो वो आपको वहाँ पर रिवाइज़ कर पाएँगे और खुद से भी आप एमसीक्यूज़ लगाएँगे वो भी, आप वहाँ पर जो है अच्छे से इनको रिवाइज़ कर पाएँगे, फिर नहीं भूल जाएँगे आप। तो चलिए हम बात करेंगे आगे, तो आप मुझे बताएँगे तनकीद और एहतिसाब किसकी तसनीफ़ है? तनकीद और एहतिसाब किसकी तसनीफ़ है? शाबाश! अहम है ये। ये भी है, तनकीद और एहतिसाब भी इन्हीं की तसनीफ़ है बच्चे, वज़ीर आगा की तसनीफ़ है ये, ठीक है?
हाँ, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और आप मुझे एक आखिरी क्वेश्चन आप सभी से मैं जो है कर रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर करेंगे। तो आप मुझे बताएंगे जो निगार है, जो कि रिसाला है, ये किसका है? निगार जो रिसाला है। एक सेकंड चुप बैठिए। हाँ? चुप बैठिए एक सेकंड। हम नहीं दवाई। नियाज फतेहपुरी, वेरी गुड। तो ये नियाज फतेहपुरी का रिसाला है, जो कि वेरी गुड। चुप बैठिए एक सेकंड। जो कि आगरा से शाया होना शुरू हुआ था, उसके बाद कहाँ से? भोपाल से और फिर लखनऊ से। आज अगर हम बात करेंगे तो कराची से ही निकलता है, नियाज फतेहपुरी का है। ठीक है, 1922 आप याद रखेंगे। तो और 2-3 क्वेश्चंस करने बाकी थे, तो अब उसको कल कर लेंगे, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। मेरा मांझा आ गया है, ये करने नहीं देगा कुछ भी, तो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, आज हम क्लास यही तक रखेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, जो बाकी क्वेश्चन कुछ रहे हैं वो भी हम कल ही कर लेंगे, और जो मुहक्किक है उनके हवाले से भी कल हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम यही तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।